हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 ये स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट जो ये 4 करेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमारा 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार सिविल कोड के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले जो आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना है, ठीक है। हम जो बिल्कुल प्योर के लिए प्रश्न करवाते हैं, किसके लिए? तो ये प्योर के लिए जो हम प्रश्न करवाते हैं, जो कि 35 प्रश्न डेली करवाते हैं, ठीक है। और जो कि ये क्लास जो 8 बजे रात में डेली होता है, ठीक है। ये क्लास जो 8 बजे रात में जो है डेली बिल्कुल प्योर के लिए होता है। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है, ठीक है, जिसकी आयु कम हो। जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होने वाला है? देखो, जिसकी आयु कम हो उसके लिए एक शब्द होता है अल्पायु। क्या होता है? उसके लिए एक शब्द जो है ना, ये अल्पायु होता है। और शतायु, शतायु का मतलब होता है कि 100 वर्ष वाला, ठीक है, 100 वर्ष वाला। और दीर्घ आयु, दीर्घ आयु का मतलब होता है कि जिसकी आयु लंबी हो, ठीक है। और ये चिरंजीवी, चिरंजीवी का अर्थ होता है आयुष्मान या दीर्घजीवी। क्या होता है? आयुष्मान या दीर्घजीवी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर प्रश्न है। अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। ग्रह का पर्यायवाची शब्द ये क्या होगा? तो ग्रह का पर्यायवाची शब्द ये नक्षत्र होता है। क्या होता है? ये नक्षत्र होता है, कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नक्षत्र। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है। देखो, लोहे के चने चबाना मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता है कि बहुत कठिन कार्य करना है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर कि सही वर्तनी वाले शब्द का जो है चयन करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो सही स्पेलिंग जो है कौन सा लिखा हुआ है ये बताना है। देखो, ये छुदा, छुदा क्या है? यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। छुदा, देखो इसका अर्थ की हम बात करें तो जैसे इसका अर्थ होता है भूख। क्या होता है? भूख या लालसा। क्या होता है? भूख या लालसा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि रूह कांपना मुहावरों का अर्थ क्या होगा? रूह कांपना मुहावरों का अर्थ क्या होता है? देखो, रूह कांपना मुहावरों का अर्थ होता है कि बहुत डरना। क्या होता है? यानी कि बहुत डर जाना। रूह कांपना मुहावरों का अर्थ होता है कि बहुत डर जाना, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 6 नंबर, ठीक है, कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना है जिसमें कोई त्रुटि, यानी कि पक्षियों की दुनिया कितना स्वच्छंद होती है। देखो, पक्षियों की दुनिया कितना नहीं बल्कि कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए थी? तो कितनी होनी चाहिए, यानी कि पक्षियों की दुनिया कितनी स्वच्छंद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर जो ऑप्शन नंबर सी में जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होने वाला है। सत्कार का विलोम शब्द जो ये क्या होता है? देखो, सत्कार का विलोम शब्द होता है ये तिरस्कार। क्या होता है? ये तिरस्कार होता है। और भी इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है। जैसे इसका विलोम शब्द होता है कि अनादार। क्या होता है? क्या होता है? अनादार होता है, ठीक है। और अनादार होता है, और उसके बाद जैसे अपमान होता है, ठीक है, अपमान, ये सब क्या होता है? ये सत्कार का विलोम शब्द होता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर की दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए मतलब उपयुक्त विकल्प का जो है चयन करना है कि सब आदमी समान नहीं होते। सब आदमी समान नहीं होते। देखो, आदमी का अर्थ यहाँ क्या निकल कर आ रहा है? यानी कि मनुष्य, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनुष्य बराबर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर की आकाश में बादल छाए हुए हैं, ठीक है। आकाश में बादल जो है छाए हुए हैं, कौन सा शब्द जो है काले शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द जो है काले शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है? यानी कि वाग्देवी नहीं, क्या नहीं? ये जो वाग्देवी नहीं है बल्कि जलधर मेघ, ये सब क्या है? तो बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। और बादल का पर्यायवाची शब्द जैसे क्या होता है? तो नीरद होता है, पयोदी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 10 नंबर प्रश्न है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। यानी कि संन्यास जो है ये कहाँ पर सही लिखा हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर डी में जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, संन्यास, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 11 नंबर की जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? तो उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा इंद्रियातीत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंद्रियातीत। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 12 नंबर की अंधेरी रातों वाला यानी कि पखवाड़ा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा के लिए एक शब्द जो है क्या होने वाला है? तो वो कृष्ण पक्ष होता है। क्या होता है? तो कृष्ण पक्ष होता है, ठीक है। और बात करें कि अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को जो है ना शुक्ल पक्ष कहा जाता है।
ठीक है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच वाले भाग को क्या कहा जाता है? शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो कृष्ण पक्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 13 नंबर की, इनमें से कौन सा विलोम युग्म जो है सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा मतलब विलोम मतलब जो है गलत मतलब उठाया हुआ। देखो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल गलत है। क्या है कि आहार, आहार का विलोम शब्द क्या होता है? देखो ये निराहार होता है। क्या होता है? ये निराहार होता है। आहार का विलोम शब्द जो है ये निराहार होता है, यानी कि 13 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, काले तिल चबाना मुहावरों का अर्थ क्या है? काले तिल चबाना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है? काले तिल चबाना मुहावरों का अर्थ जो है ये क्या है? तो यानी कि पराधीन होना। काले तिल चबाना मुहावरों का अर्थ होता है कि पराधीन होना, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पराधीन होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक मतलब सार्थक शब्द का जो है चयन करना। ठीक है, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होने वाला? देखो जिसको सारी बातों का ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सर्वज्ञ होता है। अच्छा जो वचन से परे हो, जो वचन से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखो उसके लिए एक शब्द होता है वचन, वचनातीत होता है। क्या होता है? वचनातीत होता है। देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है इसलिए बता दिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 16 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक मतलब सार्थक शब्द देना जिसे जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या है? तो उसके लिए एक शब्द होता है तिरतिरसु। क्या होता है? तिरतिरसु हो जाएगा कि ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। और ये निरामिष, निरामिष की यदि हम बात करें, क्या है निरामिष? देखो निरामिष का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखो निरामिष का मतलब होता है कि मांस ना खाने वाला। मांस ना खाने वाला के लिए एक शब्द पूछेगा तब निरामिष हो जाएगा, और वही मरने वाला के लिए एक शब्द पूछेगा तो मुरमुरसु हो जाएगा। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 17 नंबर की, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, यानी कि ऐसा कौन सा स्पेलिंग है जो कि सही लिखा हुआ है ये बताना है। देखो ये अनिष्ट, अनिष्ट जो है ना ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिष्ट। ठीक है, अनिष्ट जो है यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 18 मिनट की, दिए गए शब्द का विलोम चयन करना। देखो ये न्यू, देखो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर कुछ स्पेलिंग जो है टाइप मतलब टाइपिंग जो है गलत हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो है न्यून होगा। ठीक है, क्या होगा? न्यून। तो न्यून का विलोम शब्द क्या होता है? देखो न्यून का विलोम शब्द होता है अधिक। क्या होता है? तो ये अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिक। ठीक है, न्यून का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये अधिक होता है। ठीक है, तो इसे याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 19 नंबर की, आंखें चार होना मुहावरों का सही अर्थ क्या है? आंखें चार होना मुहावरों का अर्थ जो है क्या है? देखो आंखें चार होना मुहावरों का अर्थ होता है कि आमने सामने होना। आंखें चार होना मुहावरों का अर्थ होता है कि आमने सामने में होना, यानी कि ऑप्शन जो है ना डी जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि आमने सामने होना। आंखें चार होना मुहावरों का अर्थ हो जाएगा आमने सामने होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 20 नंबर की, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो। जो ईश्वर पर विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखो जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द होता है आस्तिक। क्या होता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आस्तिक। अच्छा जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखो जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो उसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक। क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक। और सात्विक की हम बात करें तो ये सात्विक जो है इसके लिए क्या, देखो जिसमें मतलब सत्व गुण हो, जिसमें सत्व गुण हो उसको हम लोग सात्विक कहते हैं। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 21 नंबर की, जिसके हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक सार्थक शब्द का जो है चयन करना है। देखो जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए एक सार्थक शब्द हो जाएगा चक्र पाणी। क्या हो जाएगा? तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? चक्र पाणी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा, चक्र पाणी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यानी कि काले अंश को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, बताइए कि स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, स्कूल में व्याकरण की विद्या जो है दी जाती है, बताइए। देखो स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है, यानी कि विद्या की जगह पर जो है शिक्षा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? शिक्षा होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हिंदी है, हिंदी में बड़े जो है आपको सबसे पहले जो प्रश्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी देखो अपना लैंग्वेज है। ठीक है, तो अच्छी तरह से उसको समझो उसके बाद आंसर करो, देखो करेक्ट आंसर निकलेगा वो। चलिए अगला प्रश्न कीजिए कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है। सुने और चुने मतलब कोयल की कुक कुक सुनकर मेरी नींद खुल गई, मतलब कोई त्रुटि है या नहीं ये बताना है।
देखो कुक्कू सुनकर में त्रुटि है, ये कुक्कू जो डबल बार यूज हुआ है यहाँ पर क्या है, मतलब त्रुटि है। देखो कोयल की मतलब कुक, यहाँ पर होना चाहिए कोयल की कुक होना चाहिए, बल्कि कुक्कू नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहाँ पर जो एड दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है कि 2 हो जाएगा, 2 पार्ट में क्या है, एड है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, 24 नंबर की दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन करें, कि लक्ष्मी का मतलब समानार्थी शब्द बताना है, ठीक है। लक्ष्मी का यानी कि पद्मा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पद्मा। देखो लक्ष्मी का और भी पर्यायवाची शब्द होता है, देखो जैसे कमला हो गया, क्या हो गया, जैसे में कमला हो गया, रमा हो गया, और जैसे इंद्रिया हो गया, समुद्रजा हो गया, हरिप्रिजा हो गया, और उसके बाद सिंधु हो गया, सूता हो गया, ये सब जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। जिसे भी मतलब बढ़िया से याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि गद्यांश दिया हुआ है, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करना, ठीक है। गद्यांश यह गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए जो शब्द उपयुक्त शब्द जो है क्या होने वाला है, गद्यांश 1 के लिए जो उपयुक्त शब्द जो है क्या होने वाला है ये बताना है। देखो गद्यांश जैसा कि आपको साइड से दिख रहा होगा, ठीक है। गद्यांश जो है जैसा कि आपको साइड से क्या हो रहा है, दिख रहा होगा। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए। देखो 1 के लिए बता रहा है कि उपयुक्त शब्द जो है क्या होने वाला है। देखो 1 के लिए उपयुक्त शब्द जो है ये स्वाभाविक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये जो स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है। गद्यांश के अनुसार आपको आंसर करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो कि 26 नंबर प्रश्न, गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, यानी कि 2 के लिए जो उपयुक्त शब्द बताना है 26 नंबर में, ठीक है। तो 2 के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा कामना, क्या हो जाएगा, तो ये कामना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कामना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो समय जो आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी करने के लिए बहुत मतलब टाइम भी बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 27 नंबर की, गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए जो उपयुक्त शब्द जो है क्या होने वाला है। देखो भौतिकवादी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भौतिकवादी हो जाएगा। 27 का सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, भौतिकवादी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 28 नंबर के, गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द जो है क्या है। देखो ये समन, क्या है, ये समन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो गद्यांश जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा, गद्यांश को पढ़िए उसके बाद आंसर कीजिए कि 5 के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होने वाला है, 5 के लिए। देखो 5 के लिए उपयुक्त शब्द होगा वो अनास्था हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो अनास्था हो जाएगा, कि 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनास्था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला प्रश्न जो कि 30 से लेकर 35 तक फिर गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ना है उसके बाद जो आंसर करना है। जैसे गद्यांश आपको साइड से दिख रहा होगा, ठीक है। तो बताना है कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य रेखांकित मतलब अंश का क्या है, समानार्थी शब्द है, ये बताना है आपको। यानी कि सद वचन क्या हो जाएगा, ये सॉरी सद वचन नहीं होगा, बल्कि ये जो है क्या हो जाएगा, वास्तविकता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो वास्तविकता हो जाएगा। और कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वास्तविकता, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 31 नंबर की, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। तो घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण होता है कि दाम्पत्य का अर्थ, यानी कि जानने से, ठीक है। देखिए 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, कि दाम्पत्य का अर्थ ना जानने से, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हर घर में किस चीज का आग्रह, हर घर में किस चीज का आग्रह जो है बना हुआ है, ये बताना है। हर घर में किस चीज का जो है आग्रह बना हुआ है। देखो हर घर में जो है ना छोटे बच्चों को स्कूल में बिठाकर आने का आग्रह जो है बना हुआ है, यानी कि 32 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 33 नंबर की, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। लेखक के लिए जो है किसका शिक्षण जो है प्राप्त करना जो है क्या जरूरी है। देखो अच्छे माता पिता बनने का जो है ना जरूरी है, यानी कि ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 34 नंबर की, माता पिता की बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। माता पिता को मतलब बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जो है जानना क्यों जरूरी है, ये बताना है आपको। देखो जिससे बेहतर समाज का क्या होना चाहिए, निर्माण हो जाना चाहिए, इसलिए जानना जरूरी है। यानी कि 34 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा, कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण मतलब किया जा सके, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि माता पिता शब्द युग्म क्या है। माता पिता शब्द का युग्म क्या है। तो देखो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन बी जो है सार्थक शब्द युग्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो सार्थक शब्द युग्म हो जाएगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो सबसे पहले लाइक कर ले, ठीक है। और दूसरों मतलब क्या करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ताकि आपके दोस्त को भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।